तो गाइज मैं जा रहा हूँ आज विकास नगर और सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ रिस्पना पुल के फ्लाईओवर के नीचे से कनिष्क हॉस्पिटल के सामने। अभी मैंने रेलवे फाटक को क्रॉस किया और इसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ फाटक के पार। उधर एक कुत्ता हमारी गाड़ी का पीछे कर रहा था। मैं और गाड़ी वाले भाई साहब बहुत तेज़ जा रहे थे। अब इसके बाद हम ISBT जाएंगे, वहाँ से मुझे पकड़नी है बस, क्योंकि आजकल गाड़ी की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम अपनी गाड़ी इसलिए लेके नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ से हम जाएंगे दूसरी गाड़ी में, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ उतनी पार्किंग नहीं है, 2 गाड़ी लेके आप क्या करोगे। तो उसके बाद अब मैं वहाँ से जाऊँगा बस में। अब मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे डिकैथलॉन के सामने और यहाँ से एक बॉडी बैटिक गाड़ी में मैंने बॉडी को प्रणाम किया और उसके बाद मैं ऑटो में बैठा और ऑटो वाले ने भी बोला मुझे हाय हेलो और हम पहुँच चुके हैं ठीक ISBT में। और यहाँ पे विकास नगर वाली बस मिलने के बाद हम थे फ्लाईओवर के नीचे। काफ़ी जाम लगता है, इतना जाम लगता है कि खोपड़ी ख़राब हो रही थी। तब तक थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक था। मैंने कहा सुबह सुबह इतने लोग जा कर रहे थे, तो जब मैंने जो इन लोगों को देखा तो मेरा मन कर रहा था उतर के 2 थप्पड़ मारो इन गाड़ी वालों को। मैंने नहीं मारा। और फिर अब मैं यहाँ पे देख रहा था, तब तक एक गाड़ी का टायर हुआ ब्लास्ट। मैंने कहा ये इतनी सुबह सुबह ब्लास्ट कैसे होगा। फिर हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम रास्ते में जगह जगह मैं वीडियो भी बना रहा था। मैंने कहा थोड़ा छोटी छोटी वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मेरी बुआरी ने बोला था कि तुम एक ब्लॉग बना के आना वहाँ से। तो मैं डर के मारे ब्लॉग बना रहा था। गाइस मेरी बुआरी सुनेगी तो मुझे ज़िंदा मार देगी, इसलिए आप लोग कमेंट मत करना कि ज़िंदा मार देगी बोला। वो तो ब्लॉग ज़्यादा ध्यान से देखेगी नहीं, पर मैं देखूँगा। और इसके बाद आगे गए, ये गाड़ी वाला भी उल्टी साइड से आ रहा था। हमने इसको थोड़ा गाली दी तो ये वहाँ से उधर चला गया। उसके बाद अब ये देखो साइकिल वाला भी ये बात भी कर रहा था। सुबह सुबह लोग सब अपने काम धंधे पे निकल रहे थे और मैं भी गाड़ी की फ्रंट सीट में बैठा हुआ था। मैंने गाड़ी वाले भैया को बोला कि भाई जी जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि मुझे वहाँ 9 बजे पहुँचना था। तो इसके बाद अब यहाँ पे ये ट्रैफिक थोड़ा स्लो होने लग जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे मस्त एक चिंगम चबाने, अब रास्ते भर में इधर उधर देख रहा था और हम पहुँच चुके हैं बल्लभपुर चौक पे। अब बल्लभपुर चौक में पहुंचने के बाद अब एक रोड यहाँ से मसूरी को जाता है, एक रोड जाएगा विकास नगर के लिए। हमें विकास नगर की ओर कटना था। यहाँ पे पुलिस वाले लगे हुए थे, सुबह सुबह कह रहे थे कि यह बटा मत जाओ, पर हमने कहा हमें तो जाना ही है। तो हम ज़बरदस्ती इस रास्ते से घुसने के लिए, मैं बहुत देर तक बोर्ड देखता रहा कि कोई पुलिस वाला हटे तो हम फटाफट निकले, लेकिन उसके बाद हम सीधे यहाँ से आगे बढ़ते चले। मैं बीच बीच में कई वीडियो भी बना रहा था। और यहाँ देखो यहाँ अंदर है IMA देहरादून और यहाँ पे अंदर कमांडेंट लोगों की भी ट्रेनिंग हो रही थी। सीरियस वाले यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे और बार बार सभी अपने काम करवा रहे थे। मैं यहाँ पे देख के बहुत खुश हुआ। मैं बार बार वीडियो बना रहा था तो लोग मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं एक छोटा मोटा ब्लॉगर हूँ, अब मेरा एक छोटा मोटा यूट्यूब चैनल नहीं है, क्योंकि ये तो मेरी बुआरी का चैनल है। फिर भी मैं देख रहा था, मैंने उनको सैल्यूट किया और सैल्यूट करने के बाद मैं आगे चल दिया। आगे चलते चलते मैं रास्ते में पहुँचा तो यहाँ पे देखो ये हम पहुँच जाते हैं प्रेम नगर। और प्रेम नगर में लगता है जाम। यहाँ पे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आते हैं जो कि अपने स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे भी बहुत भीड़ रहती है सुबह सुबह, तो बहुत बेकार वो होता है। ये देखो दून पुलिस है, ये उत्तराखंड पुलिस नहीं है पता नहीं। और यहाँ से हम फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे धीरे धीरे मैं भी चलता रहा। मैं बहुत देर से देख रहा था कि हम कहाँ पहुँचे, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं गाड़ी में मस्त करके बैठा हुआ था। और फिर बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। और आगे जाते जाते मैं रास्ते भर में सब जगह देख रहा था कि मुझे देखना पसंद आ रहा था कि बाहर क्या क्या हो रहा था। कभी कहीं पे कोई देखता नहीं, मैंने दीप्ता को प्रणाम किया, दीप्ता ने भी मुझे देखा। मैंने दीप्ता को बोला दीप्ता प्रणाम, दीप्ता ने बोला प्रणाम बेटा प्रणाम। और फिर मैं आगे जा रहा था, रास्ते में देखते देखते जा रहा था कि कहीं पता चला मैं पीछे ना छूट जाऊँ। गाड़ी में लोग आ रहे थे, कोई जा रहे थे, कोई कहीं। और दोस्तों अब मैं पहुँच जाता हूँ विकास नगर और यहाँ पर बैठ के मैं जीता हूँ। एक तरफ से मेरे चश्मे वाला भाई मुझे कहता भाई चश्मे मेरे को बहुत स्मार्ट लगे। मैंने कहा नहीं मेरा क्लास में होता था तो चश्मे नहीं बेचता, मुझे कोट पैंट धारण करता था, लेकिन नहीं मैंने चश्मा नहीं। और अब मैं जाता हूँ सर के ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद मैं वहाँ देखता हूँ, मैं वहाँ पे अपने 1-2 फ़ोटो ले लेता हूँ और ऑफिस में देखता रहता हूँ सब जगह क्या क्या। तो मैं दिखाने के लिए एक किताब खोल देता हूँ, देख लेता हूँ कि मुझे क्या आता पढ़ने। तो मैं थोड़ा उस किताब को पढ़ता हूँ। उस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी थोड़ा देखो, आप भी देख रहे हो कितना स्मार्ट लग रहा था मैं। लेकिन मैं सुबह भीग गया था तो मेरे बाल जड़े हो रखे थे और बाल को एक बार सेट करा था मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। और मैंने अपने सामान भी वहाँ रखा हुआ था, मशीन वगैरह वहाँ रख दिया था। बिल्कुल आज मैंने पीले कपड़े पहन रखे थे, बिल्कुल मैं स्मार्ट लग रहा था। आप भी कमेंट में बताना, अपना नाम लिखना कि मैं कैसा लग रहा हूँ।
और उसके बाद में चिंगम चब आ रहा था 5 रुपये वाला। अब हम यहाँ से विकास नगर से आगे सर लोगों की गाड़ी में जाते हैं। अच्छा और अच्छा जी। हमें जाना है, अब आप वीडियो में देखना, नहीं बताऊँगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए जाम लगा हुआ था तो गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी रोकने के बाद सारे लोग कहते हैं कि थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहे थे बकरे और हम बकरों को देख के बहुत खुश। और ये सर चला रहे थे गाड़ी और इनके चश्मे भी। अब हम देखो तो दोस्तों फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे है प्याऊ मंदिर के पास में, और ये हैं सर मुझे बताते हैं कि हमें यहाँ काम क्या करना। और यहाँ पे आप देखोगे मतलब पैदल जाने का बट्टा है, और यहाँ पे है मंदिर। अब देखिए जय हो महासू देवता की। अब दोस्तों आपको तो पता ही होगा महासू देवता जैसे सबसे बड़ा तो वहाँ पे है हनोल में, और दूसरा है ये थैना में। थैना जो है कि हमारे कालसी ब्लॉक में पड़ता है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे देखो चारों ओर वादियाँ देख। और ये मैंने अपनी मशीन सेट करी, DGPS को सेट करने के बाद मैं सर से पूछ लेता हूँ कि एक बार क्या क्या आप देख सकते हैं महासू देवता। और महासू देवता को यहाँ पे माना जाता है कि महासू देवता बहुत बड़े बड़े फैसले खुद ही करते हैं, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि 4 भाव ये महासू थे, उनमें से एक हैं ये महासू देवता। और यहाँ पे सारे लोग मतलब पूरा गांव आता है कि कहने मतलब उनका था कि यहाँ पे रहने के लिए और मंदिर को नए तरीके से ये लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा गांव आएगा आज, और गाँव वाले क्या है कि ये कहते हैं कि 50 खतों का ये मंदिर है। देख रहे होंगे आप कितनी भीड़ आई हुई थी, सब लोग कह रहे थे कि हमारे मंदिर को बनाने। अब दोस्तों थोड़ी देर मैंने मंदिर में एंट्री करी, तो मैं जब मंदिर में ऊपर गया भगवान जी के दर्शन करने, महाराज जी के दर्शन करने में ऊपर गया, तो देखा आप देख सकते हैं नीचे कितने बकरियां हैं। ये सारी देवता की बकरियां मतलब महासू भगवान की बकरियां। आप देख सकते हो ऊपर गाँव थाना थैना गाँव के नीचे ही ये मंदिर है। और ये मंदिर में मैं जो दूसरी मंजिल है वहाँ पे मंदिर है, और ये नीचे जो है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने मतलब अब बनाना है। यहाँ पे मतलब नीचे तो हॉल है, इसके अंडरग्राउंड में हॉल है, और ऊपर रहने के लिए बनाया जाएगा। मतलब श्रद्धालु यहाँ पे जब यहाँ पे जागड़ा होता है, अभी होने वाला है अगस्त में 15 की 16 तारीख को जागड़ा या 18 को शायद जागड़ा है यहाँ पे। तो जागड़ा में कहते हैं 15-20 हज़ार लोग आते हैं। तब आप भी देख सकते हैं मंदिर की रौनक देखो। यहाँ पे तो अभी ये मंदिर बन ही रहा है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में है। और मुझे यहाँ पे जाके जो फीचर थे वो भी मार्क करने थे, क्योंकि अब ये मंदिर जो है नए तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पे अभी तो मैं DGPS लेके गया था, बाद में ड्रोन लेके जाऊँगा, और इसका 3D प्लान हमें बनाना है। वो तो आपको बता के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब मंदिर की रौनक देख के अब मैं थोड़ा गाना डालूँगा। तो दगड़े अब मुझे यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे कार सेवक मतलब सेवक थे मंदिर के, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब चाय पियो, आप थक गए होंगे काम करके। अब मैं पी रहा हूँ कड़क चाय, पाऊँ जरा दी चाय। तो अब मैं ये चाय पीता हूँ, चाय के बाद खाना भी आज यहीं था, तो मैं खुश हो गया था कि देवता का प्रसाद भी मिलेगा। आप देख सकते हैं पीछे कितने मस्त नज़ारे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बुग्याल में। इतना मज़ा आ रहा था मुझे चाय पीने में। आप देख सकते हैं वो सड़क भी दिख रही थी, और ये सड़क भी मैंने देखी थी। मैं इसी सड़क के रास्ते गया था, और काम निपटाने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ा ये मंदिर की फ़ोटो लेने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन भी बनाना था। तो मैंने कहा मैं एक बार देख लेता हूँ कि मतलब मंदिर के साइड पे और क्या है। आपको एक बार मोटा मोटा बताते चलो कि ये जो महासू देवता हैं ये यहाँ पे उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर से आए थे किरमिक राक्षस का वध करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अत्याचार वो राक्षस कर चुका था। तो इसलिए यहाँ पे जो वहाँ के ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जी, उनको लेकर आप देख सकते हो वो जो खतलों वालों की मीटिंग भी हो रही थी, क्योंकि इस मीटिंग का ये उद्देश्य था कि इनको यहाँ पे अपने जागड़े के लिए जगह चाहिए थी। तो मैं इसी का सर्वे करने गया था। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, और इस व्यू के साथ ही ये आँखों में बस जा रहे थे ये नज़ारे। आपको तो पता है कि जब भगवान के मंदिर में हम लोग जाते हैं तो मन वचन कर्म से हम लोग तृप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो एक बात देखो कितनी अच्छी छवि के साथ ये मंदिर दिख रहा है। तो आपको ये बात बताते चलो कि पूरा मंदिर ये 18 मीटर से ऊंचा मंदिर है ये। और यहाँ पे देखो आप मतलब चारों ओर मतलब काफ़ी सजावट इन लोगों ने कर रखी थी, तो अच्छा लग रहा था व्यू देख के।
ये देखो सर भी यहाँ पे अब फ़ोटो लेने लग जाते हैं, क्योंकि जितने भी खत वाले लोग थे आज हमको सब लोगों को कन्वेंस भी करना था। और इसके बाद अब हम शाम को आते हैं नहीं तो मैं तुम्हारे यहाँ तक छोड़ देता हूँ। हम गैस परिवार आप लोग भी कमेंट पूछना जे हो वहाँ से देखता कि, और अगली वीडियो में मैं आपको वहाँ से देखता कि थोड़ी कहानी सुनाऊँगा जो मुझे वहाँ से अब गाड़ी है भाई वो अब मशीनरी चीज़ तो है क्या परेशान करता था। और हमारी कोई ठोको गया को मर गया तो बोलेंगे जो मार दिया को कैसे लाया था, कैसे मासूम यहाँ बसे थे और किस प्रकार कौन महासु भाई यहाँ पे काम ही होता है कि मतलब भक्तों की रक्षा करने। तो दोस्तों आप भी देखना और ज़रूर कमेंट में लिखना आपको मासूम देवता के बारे में कितना पता है।